तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा, सभी लेडीज मुयान को अपने 5 एलिमेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन में फंसाकर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुयान काफी स्ट्रांग होता है। वो उनकी फॉर्मेशन को तोड़ने के साथ साथ उनके स्पिरिचुअल फॉर्म्स को भी बहुत आसानी से हरा देता है, जिसके बाद मुयान उन सभी को इंजर्ड कर देता है। अब मुयान को हराने के लिए लियांगजी लेडी फिनिक्स के पास हेल्प लेने के लिए जाता है। लियांगजी लेडी फिनिक्स को सारी बात बताता है और कहता है कि मुझे मेरे दोस्तों की जान बचाने के लिए आपकी जरूरत है। अब आगे लियांगजी की बात सुनकर लेडी फिनिक्स उससे कहती है कि तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल बहुत बेचैन हो रहा है और ये सब हमारी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेडी फिनिक्स लियांगजी से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है QI के 5 एलिमेंट कहाँ से आते हैं। तो लियांगजी उससे बोलता है कि क्या वो हेवन एंड अर्थ की स्पिरिचुअल पावर से जनरेट नहीं होते। लियांगजी की बात सुनकर लेडी फिनिक्स का कोई रिएक्शन नहीं आता। लियांगजी बोलता है कि बाहर मेरे दोस्त उस आग में जल रहे हैं, क्या तुम्हारा अभी ये सवाल जवाब करना जरूरी है? हमें अभी जाकर उनकी हेल्प करनी होगी, नहीं तो हम उन्हें बचा नहीं पाएंगे। लेडी फिनिक्स लियांगजी को बताती है कि तुम्हारा टाइडल हर्ट नॉर्मल नहीं है बल्कि कुछ अलग है। तुम्हारे टाइडल हर्ट में 5 एलिमेंट पहले से ही मौजूद हैं, जो तुम्हारी बॉडी में रन हो रहे हैं। लेडी फिनिक्स की बात सुनकर लियांगजी को अपनी बात याद आती है। जब पहले वो एक फॉर्च्यून टेलर का काम किया करता था, तब उसके पास एक बंदा आया था। लियांगजी ने उसका हाथ देकर उसे बताया था कि तुम्हारे भाग्य में वाटर एलिमेंट की कमी है। लियांगजी उसे बताता है कि हार्ट, लिवर, स्प्लेन, लंग्स एंड किडनी ये सब तुम्हारी बॉडी में फायर, वुड, अर्थ, गोल्ड और वाटर को मेंटेन करने का काम करते हैं और तुम इतने कमजोर इसीलिए हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी में वाटर एलिमेंट की काफी कमी है। लेकिन तभी लियांगजी को याद आता है कि सी ऑफ लर्निंग द बुक ऑफ माउंटेन में उसने एक किताब को पढ़ा था जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ था, हमारे ये पांचों अंग पांचों तत्वों के साथ मिलकर काम करते हैं। हमारे पांचों ऑर्गन्स के अंदर एक होली स्पेस होता है। अगर हम अपनी ऑर्गन्स में मौजूद 5 एलिमेंट पावर्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो न केवल हमारी बॉडी को हील करता है बल्कि हमारी स्ट्रेंथ को भी कई गुना बढ़ा देता है। लेकिन इससे हमारी बॉडी पर एक साइड इफेक्ट भी पड़ता है। अगर हमने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया तो पावर ओवरलोड की वजह से हम मर सकते हैं। लियांगजी वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना शुरू करता है और वो अपने ऑर्गन्स में मौजूद एलिमेंट पावर को चार्ज करने की कोशिश करता है। लियांगजी बोलता है कि भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मैं मुयान को उसके इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा और अपने दोस्तों को भी यहाँ से बाहर निकालूंगा। बाहर हम देखते हैं कि मुयान फेरी फॉक्स का गला पकड़ा हुआ था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर लियांगजी पर जाती है। लियांगजी की बॉडी चमक रही थी। मुयान समझ जाता है कि लियांगजी ब्रेक थ्रो करने वाला है और अगर लियांगजी ने ब्रेक थ्रो कर लिया तो मुयान को काफी मुश्किल होने वाली है। इसीलिए मुयान लियांगजी को मारने के लिए उसके पास जाता है। तो ये देखकर यू चैंग उसके साथ फाइट करने लगता है। साथ ही बाकी गर्ल्स भी लियांगजी की हेल्प करने के लिए उसके साथ फाइट कर रही थी। वो सभी मिलकर मुयान को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुयान काफी स्ट्रॉन्ग होता है। मुयान अकेले ही उन सभी गर्ल्स पर भारी पड़ रहा था और तभी हम देखते हैं कि लियांगजी के चारों ओर उसकी एक स्पिरिचुअल बॉडी बन जाती है। तभी लियांगजी यहाँ पर हेवन की yin एंड यांग पावर का इस्तेमाल करके अपने ऑर्गन्स में मौजूद एलिमेंट ऑफ लाइफ यानी फायर को जगाता है, जिससे लियांगजी की बॉडी में मौजूद सारी डार्कनेस खत्म हो जाती है। इसके बाद लियांगजी अपने लंग्स में मौजूद गोल्डन एलिमेंट को जगाता है और ये सब करते हुए लियांगजी को बेहद ही तकलीफ हो रही थी। इधर मुयान ने फेरी फॉक्स को काफी इंजर्ड कर दिया था। सुइगामी मुयान पर अटैक करती है, लेकिन मुयान अभी भी उन लोगों को हराने में सक्षम था। पीछे से कैट गर्ल मुयान पर अटैक करती है, लेकिन मुयान उसको भी देख लेता है और उस पर अटैक करता है। तभी लियांगजी यहाँ पर अपने किडनी में मौजूद वाटर एलिमेंट को जगाता है। यहाँ उन लोगों का संघर्ष लियांगजी को और स्ट्रॉन्ग होने में मदद कर रहा था। आखिर में हम देखते हैं कि मुयान उन सभी को हरा देता है, जिसके बाद वो लियांगजी को देखता है। तभी लियांगजी अपने लिवर में मौजूद वुड एलिमेंट और अपने ब्रीथ का इस्तेमाल करके वर्चुअल एनर्जी को जनरेट करता है, जिसके बाद लियांगजी देखता है कि उसकी बॉडी हील होने लगी है। यहाँ लियांगजी की स्पिरिचुअल बॉडी उसके अलावा कोई भी नहीं देख सकता था, इसीलिए मुयान लियांगजी को मारने के लिए उस पर अटैक करता है। लेकिन फेरी फॉक्स जिसने उसकी शुरुआत से ही हेल्प की है, वो अभी पीछे कैसे हट सकती थी। जब फेरी फॉक्स को ऐसा लगता है कि लियांगजी मरने वाला है तो वो लियांगजी को बचाने के लिए मुयान के अटैक को अपने ऊपर ले लेती है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। मुयान बोलता है कि तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते और तभी हम मिस जोजो को देखते हैं, जिसने उस पहाड़ से अपनी कुछ पावर्स को वापस हासिल कर लिया था। वो अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ चुकी थी, जिसके बाद वो पहाड़ में मौजूद सभी बीस्ट को आजाद कर देती है। लेकिन तभी मुयान एक टोर्नेडो का इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर वो सभी बीस्ट आ जाते हैं। मुयान उन सभी बीस्ट की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके बाद वो एक बड़ी सी फायरबॉल क्रिएट करके लियांगजी को मारने के लिए उस पर अटैक करने के लिए तैयार था। तो ये देखकर लियांगजी के सभी दोस्त उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। मुयान बोलता है कि क्या तुम लोग इसके साथ मरना चाहते हो?
तो वो लोग बोलते हैं कि हमें लियांगजी पर पूरा भरोसा है, जब तक हम जिंदा हैं हम लियांगजी को कुछ नहीं होने देंगे और हमें पता है कि लियांगजी भी हमें कुछ नहीं होने देगा। तभी लियांगजी अपनी द लैंड ऑफ परफेक्शन को कंप्लीट कर लेता है। लियांगजी सेलेस्टियल स्टार फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके मुयान के अटैक से उन सभी को बचा लेता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इसके एपिसोड बहुत ही डिले कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा यकीन करो, सच में इसकी एडिटिंग काफी ज्यादा मुश्किल है। इसको अपलोड करने के 2-3 घंटे बाद ही मैं इसे पब्लिक कर सकता हूँ क्योंकि कॉपीराइट आने का डर रहता है। तो बस आप लोग इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। मैं कोशिश करूंगा कि इसका रोज एक एपिसोड डाल दिया करूं। बाकी इसके अलावा आपको आज एंशिएंट मिथ का एक और एपिसोड देखने को मिलेगा, तो उसको देखना मत भूलना।